श्री राम राजा राम हैं, श्री कृष्ण द्वारकाधीश राजा हैं, श्री जगन्नाथ बोले राजा हैं। वो भी कृष्ण का ही तो स्वरूप है ना, तो राजा है। तो राजा मने सरकार उनकी चल रही है। देखिए जो दिल्ली में बैठे हैं ना, हम उनकी बात नहीं करते। जो एमपी एमएलए है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। इस विश्व में सरकार सिर्फ परमात्मा की ही चलती है। मनुष्य तो आते जाते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं। भक्त कौन है? जो भगवान को अपना माई बाप जानता है, भगवान को वो अपनी मालिक जानता है, अपना प्रभु जानता है, अपना सर्वस्व जानता है। अरे जिसने प्रभु को अपना सर्वस्व जान लिया, मान लिया, मुझे बताइए प्यारे, उनके चित्त में क्या कोई भेद, भ्रम, संशय, चिंता, शोक रह सकती है क्या? भगवान स्वयं बोले ना, अध्याय 15 श्लोक 7, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि निन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस लोक में जितने भी जीव हैं वो कहते हैं तुम परमात्मा के ही स्वरूप हो, उसी के पुत्र हो, उसी की संतान हो यार। और ये जीव तू खुद भी सनातन है। सनातन मतलब जिसका अनादि आदि कुछ नहीं और जिसका अंत कभी नहीं होता है। और रही बात मन और ये इंद्रियों की, ये बेचारी आकर्षित हो जाती हैं बाहर भोगों से सुख पाने के लिए। और ये प्रकृति का स्थान है ना, यहाँ भोग है, इंद्रिय है, मन है। तो मन भोग के जरिए तृप्ति पाना चाहता है और भोग तक जाने के लिए ये इंद्रियां बीच में द्वार बन जाती हैं, ब्रिज है। अब जिसकी आंख नहीं हो तो वो देख ना सकेगा, कान नहीं हो तो कुछ सुन नहीं सकेगा, जीभ ना हो तो कुछ खा ना सकेगा। कई बार भैया जब कष्ट ज्यादा हो जाता है, मेरे एक शिष्य को कैंसर हुआ फूड पाइप का, तो उनको ये नेजल पाइप लगाना पड़ा और वहीं से लिक्विड न्यूट्रिएंट्स जो है वो अंदर डाले जाते थे, क्योंकि यहाँ से तो वो खा ही नहीं सकते हैं। कोई और होता तो रोता, शिकायत करता। और अपनी मृत्यु के सिर्फ 2 दिन पहले मेरे से फोन में वीडियो में उनकी बात कराई गई। बीमार काफी समय से थे, नाक में ये है, 2 बार मतलब उनका कीमो, रेडिएशन, सर्जरी सब हुआ था, भयंकर कष्ट में थे। पर जब वीडियो में मेरे ऐसे हम देख रहे हैं एक दूसरे को, तो उनके मुख से सिर्फ 1-2 ही शब्द निकल रहे थे, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे हंस रहे थे, ऐसे हंस रहे थे, ऐसे लाल मुंह हुआ, ऐसा मुस्कुरा रहे थे, बोले जय हो, जय हो, जय हो। मेरे तो आज जीवन का परम आनंद हो गया है। लोग जिनको मिलने को तरसते हैं वो खुद मुझको फोन कर रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं। मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कह रहे ज्ञान श्रवण करके बुद्धि तो मेरी निश्चिंत थी, लेकिन अब मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। वो अपने संतानों को भी कहते थे, कहते शरीर के, मेरा शरीर तो अब ये जाएगा, इसको अब जाना है, तुम बैठ के शोक मत करते रहना, मैं अपनी जिंदगी का परम लाभ लेकर के जा रहा हूं। और अभी और बहुत साधना करनी है, इसलिए जल्दी ही फिर जन्म भी हो जाएगा, मुझे ये निश्चय है। इसलिए मेरी तो तुम ना तो फिक्र करना ना रोना मेरे लिए, मैं तो बड़े आनंद में हूं। और जिस दिन हमसे बात हुई है उसकी अगले दिन और रात्रि के समय पर उनका शरीर चला गया। बहुत भयंकर कष्ट में थे, खा नहीं सकते कुछ भी, यहां से तो बंद हो गया ना। शरीर रोगी है, शरीर कष्ट में है, कीमो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन उसके मन की हालत कैसी है? याद रहे, इंद्रियां हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी जैसी आज हैं आपकी। शरीर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा,
क्योंकि अफसोस इस बात का है कि तुम लोग शरीर का ठीक जो ख्याल रखने चाहिए वो रखते नहीं हो। अति भोग करने से शरीर रोगी होता है, जो भोग नहीं करता है, भोग की अति नहीं करता है, उसका शरीर क्यों रोगी होगा। तो एक संयम के साथ जीना चाहिए। हर हफ्ता ना सही तो कम से कम एकादशी और पूर्णमासी को तो सिर्फ जल पे रहना चाहिए ना। जो हम कईयों को देखा मैंने, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, हाय मर गए मर गए मर गए। आप जानते हो आश्रम में 2 ही समय भोजन चलता है, शाम को खाएंगे 5:30, फिर सब आश्रमवासी अगले दिन सुबह जाकर के 9 बजे खाते हैं। और हमारी बात क्या कहें, हम तो सुबह भी कुछ नहीं लिए हैं, अब जब जाएंगे वापस तो 12:30-1 बजे जाकर के कुछ खाएंगे, उसके पहले नहीं खाएंगे। क्योंकि खाने से पाचन की जो ऊर्जा है, वो बहुत सी ऊर्जा तो वहीं चली जाती जो खाया उसको पचाने के लिए। और हमको जो गाना है, बोलना है, तो उसके लिए शक्ति दरकार है, शक्ति चाहिए। शक्ति कहाँ से आती है? शक्ति ना खाने से आती है। हाय मर गए भूख बड़ी लग रही है, हाय मर गए, जो सारा टाइम मर गए करते रहते ना, हाय हाय करते रहते, उनका मन और तन दोनों रोगी हो जाते हैं। मेरे एक शिष्य, वो मुझे मिलने से पहले पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे और उनके मन में बड़ी तीव्र इच्छा थी कि मुझे श्री कृष्ण का, राधा रानी का दर्शन करना है। तो उसमें था कि अब घर में ठाकुर सेवा है, 5 समय भोग है, 2 समय आरती है, रात को शयन आरती, सब कुछ वो करती थी। तड़प बड़ी थी अंदर, बहुत तड़प। फिर एक दिन वो इतना व्याकुल हो गई तो सत्संग में सुना उन्होंने, कहीं कि तप करना चाहिए तो दर्शन होते हैं। तो वो क्या करती थी कि अभी एक जैसे कटोरी में चावल ले लिया और एक दाना उठाया तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, दूसरी कटोरी में रख दिया। फिर एक दाना उठाया, फिर जप किया, छोड़ दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। तो अगर 2 घंटे में जितने चावल पर, दानों पर मंत्र कर लिया, ये जो अब कटोरी है वो उतना ही चावल पका के खाएगी, उतना। अब अगर जब कम किया है तो कम मात्रा में, ज्यादा किया है तो ज्यादा मात्रा में। ऐसे ही वो दाल, ऐसे ही वो जब सब्जी है तो काटती हैं तो एक एक चाकू जब चलता है वो आलू पे, भिंडी पे, किसी पे भी, तो उसका मंत्र चलता है। तो मंत्र किया, सब्जी काटी, मंत्र किया, सब्जी काटी। इतना उसका जप ये चलता रहा। और फिर एक दिन उनके मोहल्ले में, उनकी गली में, मंदिर में मेरा जाना हुआ और वो मुझे मिली वहां। सुना, पहले तो समझ नहीं लगी, क्योंकि जब हमने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो उनके द्वैत मार्ग के बिल्कुल विरुद्ध थी, द्वैत मार्ग के बिल्कुल विरुद्ध थी। पर उस शाम वो जब अपना जप करने बैठी हैं तो जप करते करते में उनको ऐसा दिव्य दर्शन हुआ। उस दर्शन के बाद तो वो बिल्कुल दीवानी हो गई और फिर उसके बाद से उनका हमसे जुड़ाव हो गया। तो भक्ति के साथ साथ जब ज्ञान की ये गंगा उनके चित्त में बही तो मन समस्त पीड़ा, भगवान से हम बिछड़े हैं, हम कैसे मिलेंगे, ये सारा दुख शोक उसका दूर हो गया।